स्टूडेंट्स नमस्कार। टॉपिक चल रहा है मैक्सिमा और मिनिमा का, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, लेक्चर 7 और लेक्चर 8। आज लेक्चर नंबर 9 है, जिसके में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस इस तरीके से हैं, इनकी स्ट्रेटजी है, आप एक बार ध्यान देंगे। इसमें क्या होगा कि आपके पास में 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, जिसमें से एक इक्वेशन का जो चर होगा, जो वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू उठा करके दूसरे वाले इक्वेशन के वेरिएबल में रख करके आपको क्या करना है, उसे सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बना लेना है। जब सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगा तो उसी को आपको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है। तो हम आपके सामने एग्जाम्पल्स लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप एक बार ध्यान देंगे, जैसे इसमें दिया है ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग 24 है, जिनका गुणनफल उच्चतम हो, ऐसी 2 संख्याएं आपको बतानी हैं। तो हमारे पास में क्या है, एक इक्वेशन तो ये बन गया, और जिनका गुणनफल उच्चतम हो एक इक्वेशन तो ये बन गया। तो पहले इक्वेशन को हम लोग क्या है कि जैसा दिया गया उसको उसी हिसाब से लिख लेंगे। तो हमने मान लिया भाई 2 संख्याएं हैं, तो एक को हमने x मान लिया, एक को हमने y मान लिया। तो जो इनकी दशा है कि इनका योग 24 है, तो हमने इनका योग 24 लिख दिया। अब इनको हम सिंगल वेरिएबल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। यही आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट दिमाग में रखना है। इनको सिंगल वेरिएबल मतलब या तो x को y के रूप में कन्वर्ट कर दो या y को x के रूप में कन्वर्ट कर दो। तो आपने एक वेरिएबल के रूप में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब कंडीशन क्या है कि दोनों ही चर जिनको अगर मल्टीप्लाई करो तो गुणनफल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब आपके सामने ये कह रहा है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू वाई, तो इनका गुणनफल मान लेते हैं, अपने पास में a आ गया। अब इसी a को क्या करना है, अपने आप को मैक्सिमम प्रूफ करना है, राइट। तो इसमें देखो 2 वेरिएबल हो गए मल्टीप्लाई करने पर। अब 2 वेरिएबल के सापेक्ष डेरिवेटिव ज्ञात करने के बाद में a वैल्यू तो आएगी नहीं। हमें किसी एक वेरिएबल के सापेक्ष डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, तभी उसमें dx इक्वल टू 0 करते हैं। फिर उसके बाद में x का वैल्यू आता है, ले जा करके रखते हैं इक्वेशन में, तो वहाँ y का वैल्यू आता है। तो यही चीज़ हम यहाँ y की वैल्यू उठाए और ले आकर के y की वैल्यू यहाँ रख दी। तो यहाँ रखने के बाद में अपना जो इक्वेशन आया एक सिंगल वेरिएबल के रूप में आ गया। देखो यहाँ a इक्वल टू एक्स वाई इंटू वाई। अब यहाँ y का वैल्यू उठाया और उठा करके यहाँ पर ला के रख दिया, तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन आ गया। तो a का वैल्यू आ गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने सिंपली क्या किया, डी अपॉन डी एक्स ज्ञात कर लिया, तो अब डी अपॉन डी एक्स ज्ञात हो गया। अब इसी चूँकि हमें a को मैक्सिमा या मिनिमा बताना है, तो इसकी वैल्यू को हमने 0 कर दिया। 0 करने के बाद में यहाँ पर आपके पास में x की वैल्यू निकल गई। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में 12 निकल गई। अब चूँकि a मैक्सिमा और मिनिमा को प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है, हमें डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ता है। तो इसका डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब इसका निकालेंगे तो अपने पास में x इक्वल टू 12 पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। जैसे डी अपॉन डी एक्स, इसका डी एक बार फिर से डेरिवेटिव करोगे तो -2 आ जाएगा, x बराबर 12 पर। तो इसका मतलब निगेटिव आ गया, निगेटिव मतलब क्या हो गया, उच्चिष्ट हो गया। तो देखो अब एक हमारे पास में 2 कंडीशंस आ गई, 2 बातें यहाँ पर सीखने को मिल गई। एक तो x का वैल्यू आ गया, दूसरा हमें ये प्रूफ हो गया कि दिया गया जो इक्वेशन है आपके पास में कि 2 संख्याओं का योग 24 है, तो उनका गुणनफल उच्चतम मतलब उच्चिष्ट आ गया। अब एक संख्या तो हमारी x इक्वल टू 12 हो गई, और दूसरी संख्या कैसे मालूम करेंगे, यही x का वैल्यू जो है हम ले आकर कहाँ रख देते हैं, y वाले पोर्शन में, जो y इक्वल टू क्या था 24 माइनस एक्स। तो एक्स के साथ में 12 रख देंगे और यहाँ 24 तो इक्वल टू कितना हो गया, 12 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास में 2 संख्याएँ आ गई, और दूसरी कंडीशन क्या आ गई कि दोनों का गुणनफल हमने क्या प्रूफ कर दिया, उच्चिष्ट प्रूफ कर दिया, अर्थात उत्तम प्रूफ कर दिया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध करो एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। अब इसमें भी क्या बात है वो चीज़ देखनी है। क्या दिया गया है, एक वृत्त के अंतर्गत, मतलब एक वृत्त जो है ऑलरेडी आपका एक फिक्स वृत्त दिया गया है, जिसमें जितने भी आयत हों, सारे के सारे आयत में जो वर्ग होता है, आयत वर्ग क्या है, एक आयत ही है। तो जितने भी आयत होते हैं उसमें वर्ग का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है।
तो हमने क्या किया है कि हमें चूँकि वृत्त क्या है दिया है, तो हमने जब वृत्त दिया होगा तो इसका मतलब निश्चित है कि वृत्त अगर दिया होगा तो उसका एक निश्चित रेडियस होगा, एक निश्चित रेडियस का वृत्त ऑलरेडी हमें दिया गया होगा। तो हमने वही चीज़ क्या किया कि सबसे पहले एक गिवन रेडियस का दिए गए त्रिज्या का हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया, जिसमें त्रिज्या हमने खुद ही ले लिया कि मान लो भाई इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। अब ये फिक्स है क्योंकि दिया गया वृत्त है, तो इसका मतलब ऑलरेडी त्रिज्या दी गई होगी, वो तो फिक्स रहेगा। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हिसाब हम इसको समझते हैं। तो जब हमने इसको आर लिख दिया तो निश्चित है कि ये नीचे वाला भी त्रिज्या आर होगी, तो कुल मिलाकर के ऊपर की जो वैल्यू ये होगी, ये कितनी होगी, 2r होगी, राइट। अब चूँकि आपके पास में क्या कह रहा है कि इसमें जितने भी आयत होते हैं, जितने भी आयत इस वृत्त के अंदर बनेंगे, जितने भी आयत, क्या हमने एक आयत मान लिया, उसमें जितने भी आयत बनते हैं उसमें जो वर्ग होता है वो हमेशा क्या होता है, उसका क्षेत्रफल मैक्सिमम होता है। तो चलो देख लेते हैं। हमने एक आयत का निर्माण कर दिया जिसकी लंबाई हमने x मान ली और चौड़ाई हमने y मान ली। अब चूंकि यहाँ पर हमने रेडियस हमें पता है r है और 2ar है, तो कुल मिलाकर 2r हो गया। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया AAB और ये मान लो C है। ट्रायंगल ABC चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो अपने पास में कंडीशन क्या आ गई, ए आ गई और लास्ट में वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया। हालांकि यहाँ पर हम y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y = √4r² माइनस x², लेकिन हम y स्क्वायर रखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो अब हमने क्या किया, किसको मैक्सिमा या मिनिमा बोलना है उसको अपने आप को ध्यान देना है। इसमें कह रहा है कि आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। इसका मतलब हमें आयत के क्षेत्रफल को पहले उच्चतम देखना है। तो आयत का क्षेत्रफल उच्चतम देखना है और आयत को हमें वर्ग प्रूफ कर देंगे, जिसको हमने उच्चतम प्रूफ किया है। अगर वही क्या है, वर्ग हो जाएगा तो काम अपना बन जाएगा, जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो जाएगी। तो चलो हम देखते हैं। तो हमने वही चीज़ किया कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है A होता है x × y। अब हमने चूँकि यहाँ पर y² का वैल्यू आया हुआ है, इस कारण से हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। जब यहाँ स्क्वायर ले लिया तो A² क्या हो गया, x² × y²। अब y² का वैल्यू अपने पास में क्या कर दिया, यहाँ 4r² माइनस x² रख दिया। अब अपने पास में जब 4r² माइनस x² रख दिया, अब A² को हमने क्या मान लिया बेटा, A1 मान लिया, A1 मान लिया। तो A1 कितना आ गया, इतना। अच्छा, एक बात ध्यान देना है कि अगर कभी भी A² मान लो उच्चिष्ट होता है, कभी भी मान लो A² अगर मान लो उच्चिष्ट है, तो निश्चित ये समझ लेना कि आपका A भी हमेशा उस बिंदु पर उच्चिष्ट आएगा। ये आप कंडीशन अपने दिमाग में रखना, क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी होगी और ये कैसे होता है इसको भी हम डिस्कस कर देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है, वीडियो क्या है इस लंबा हो जाएगा। तो आपको एक बार माइंड में रखना है कि A² अगर उच्चिष्ट है तो निश्चित है कि A भी क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली करेंगे क्वेश्चन को। जैसे A² है, इसको हमने A1 मान लिया, तो डायरेक्टली आपके सामने क्या आएगा, A वैल्यू आ गई। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो अपने पास में dA1/dx आ जाएगा और dA1/dx आने के बाद में हम इसके उच्चिष्ट निम्निष्ट मानों के लिए इसकी वैल्यू को हम 0 कर देंगे। और जब हमने 0 कर दिया तो 0 करते ही अपने पास में x का वैल्यू निकल के आ गया +-√2। अब चूँकि ये क्या है, एक आयत का भुजा है, लंबाई कभी निगेटिव हो नहीं सकती। इसका मतलब x की वैल्यू हम कितना ले लेंगे, √2r ले लेंगे। √2r हमने इसकी वैल्यू ले लिया। अब हमें चूँकि करना है इसको उच्चिष्ट, हमें प्रूफ करना है, कह रहा है कि आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, d2a/dx² निकालना पड़ेगा। d2a/dx² निकालेंगे, जब d2a/dx² यहाँ पर निकालेंगे तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये उच्चिष्ट है या नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, d2a/dx² निकाल लिया। तो यहाँ स्क्वायर निकालेंगे और चूँकि x = √2 आ रहा है तो हम यहाँ रख दिए, हमारे पास में कितना आ गया, निगेटिव आ गया। तो इसका निगेटिव का मतलब क्या हो गया, उच्चिष्ट हो गया। तो इसका मतलब x = √2r जब हमने रखा है तो इसकी वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव मतलब उच्चिष्ट हो गया। अब बात ये हो रही है कि आपको ये बताना है कि जो आयत यहाँ बना हुआ है, जो आयत है, जो ये आयत बना हुआ है फिगर में, इस आयत में ये जो आयत है इसमें वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। तो x की वैल्यू अगर मान लो लंबाई जो है √2r आई, अगर मैं y भी √2r कर देता हूँ तो इसका मतलब आयत जो होगा वर्ग होगा। तो वही चीज़ हमने क्या किया, x के स्थान पर हमने क्या किया, √2r लिख दिया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, √2r लिखने के बाद में y का वैल्यू अपने पास में डायरेक्टली √2r के रूप में आ गया। देखो यहाँ पर रख दिया हमने।
और वाई की वैल्यू भी √2r आ गई और एक्स की वैल्यू भी √2r आ गई। और d2/dx² क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब वो चिस्ट हो गया। तो इसका मतलब हर कंडीशन से आपके सामने प्रूफ हो गई कि भाई आपके सामने दिया गया वृत्त है, इस वृत्त के अंदर जितने भी आयत होते हैं उनका क्षेत्रफल उच्चतम तभी होता है जब वह क्या होता है, वर्ग होता है। मतलब वर्ग का मीनिंग जहाँ पर लंबाई चौड़ाई आयत की बराबर हो, वर्ग हो जाता है। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन प्रूव कर दिया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, अब यहाँ पर जैसे मतलब तिर्यक ऊंचाई दी गई है और किसको करना है, महत्तम। शंकु के आयतन को हमें लोग यहाँ पर महत्तम बोलेंगे, शंकु का जो आयतन है उसको महत्तम बोलेंगे और सिद्ध करेंगे अर्धशीर्ष कोण कितना है, tan इनवर्स √2 है। तो जैसे मान लो ये शंकु है, ये शंकु आपके पास मान लो दिया गया है, तो इसके पास में ये अर्धशीर्ष कोण मान लो थीटा है ना, ये तुम्हारा रेडियस है, त्रिज्या है, ये मान लो ऊंचाई है। तो निश्चित है कि जो एल है, एल मतलब यही तिर्यक ऊंचाई होती है, तो एल का वैल्यू क्या लिख देंगे, L² = r² + h² लिख देंगे। अब चूंकि एल तिर्यक ऊंचाई दी गई है तो इसका मतलब एल कांस्टेंट है, एल फिक्स है, तो r² की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। r² क्या हो जाएगा, L² - h²। अब किसको महत्तम कहना है, आयतन को महत्तम करना है। इस कारण से हम आयतन के लिए हमने ले लिया, आयतन का फार्मूला शंकु का क्या होता है, 1/3 πr² होता है, हमें मालूम है 1/3 πr² इसकी वैल्यूम होता है। अब यहाँ चूंकि हमने r² का वैल्यू भी निकाला था L² - h², तो r² के स्थान पे L² - h² रख दिया, तो v का वैल्यू अपने पास में डायरेक्टली आ गया। अब हमने क्या किया, इस πh को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो रिजल्ट अपने पास में डायरेक्टली इतना आ गया। अब डायरेक्टली जब इतना आ गया तो अब हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, किसके सापेक्ष निकाल लिया, h के सापेक्ष, चूँकि यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल आ गया और l क्या है, कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 1/3 तो फिक्स ही है। तो कौन सा चेंजेबल है, जो चेंजेबल होता है उसी के सापेक्ष हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो h के सापेक्ष हम डेरिवेटिव निकाल लिया, तो dv/dh आपके सामने इतना है। अब चूँकि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मानों के लिए dv/dh की वैल्यू 0 होती है, तो इस कारण से हमने इसको 0 कर दिया। तो 0 करने के बाद में L² = कितना आ गया, 3h²। अब यहाँ h² की वैल्यू कितनी आ गई, h² आ गया L²/3 और h आ गया L/√3। ये वैल्यू अपने पास में आ गई। अब इसका हम d2v/dh² निकालेंगे, तो d2v/dh² कब निकालेंगे, जब h की वैल्यू L/√3 आएगी। तो यहाँ पर हमने L/√3 रख करके सॉल्व कर लिया, तो अपने पास में क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगी। कितनी आ गई, निगेटिव वैल्यू आ गई। जब ये निगेटिव आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, इस बिंदु पर उच्चिष्ट हो गया। क्लियर, v की वैल्यू क्या आ गई, उच्चिष्ट आ गई। अब जब ये उच्चिष्ट आ गई तो हमें एक बात और ही प्रूव करनी, कह रहा है कि इसका अर्धशीर्ष कोण कितना। यहाँ पर अपने पास में L² = 3h² का वैल्यू आ गया। दूसरी बात है जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा d2v/dh², इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई, मतलब अपने पास वॉल्यूम जो है कोण का क्या हो गया, उच्चिष्ट हो गया। दो बातें हम लोगों ने सीखी। अब कंडीशन से है कि जो इनका अर्धशीर्ष कोण है, जो आपके सामने यहाँ पर अर्धशीर्ष कोण दिया गया है, इसको अपन को बताना है कि ये जो वैल्यू है इनके थीटा की, वो आती है tan इनवर्स √2, मतलब थीटा का वैल्यू अपने आप को ज्ञात करना है। अब यही चीज़ हमारे लिए क्वेश्चन मार्क्स है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, थीटा की वैल्यू के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमें मालूम है कि हमने एक बात शुरुआत में ही लिखा था, क्या लिखा था कि r² + h² क्या होता है, r² + h², देखो r² + h² क्या होता है, L², हमने लिखा था। अब चूंकि L² का वैल्यू अभी ऊपर आपने प्रूफ किया है कि 3h², तो हमने L² के स्थान में 3h² लिख दिया, तो डायरेक्टली अपने पास में r² का वैल्यू कितना आ गया, 2h² आ गया। r² का वैल्यू जब 2h² आ गया तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2h हो जाएगा। r का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √2h हो जाएगा। तो r/h का वैल्यू कितना हो गया, √2। अब यहाँ पर r/h क्या है उसको देखते हैं। r/h देखो फिगर में क्या है, फिगर आप ध्यान दें, तो r/h यहाँ पर क्या आता है, r/h देखो r ही हो गया, एंगल के सामने है तो लंब हो जाएगा, और ये 90 के सामने है तो कर्ण हो जाएगा, और ये तुम्हारा आधार हो जाएगा, मतलब लंब बटे आधार। तो r/h = लंब अपॉन आधार, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी tan थीटा। तो इसका मतलब r/h के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा लिख सकता हूँ। तो r/h जहाँ है वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, tan थीटा रख दिया। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, tan थीटा आ गया, तो हमने यहाँ पर tan थीटा लिख दिया = √2। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गई, tan इनवर्स √2। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी दशाएं जो इसमें थी, कंडीशंस थी, हमने कम्प्लीटली क्या है इसकी प्रूफ कर दी। एक तो पहला नंबर तो वॉल्यूम को हमने मैक्सिमम कर दिया, एक बात। दूसरी बात हमने ये कर दी जो इसका अर्धशीर्ष कोण था उसको हमने tan इनवर्स √2 प्रूफ कर दिया।
आपने देखा होगा, तो इनवर्स अंडर रूट 2 हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो ये दोनों दशाएं यहाँ पर थी, दोनों को हमने प्रूफ कर दिया। इस तरीके से एक क्वेश्चंस क्या है कम्प्लीटली हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो क्वेश्चन ऑलरेडी जो आपको दिया गया होगा उसमें एक वेरिएबल फिक्स होता है, उस वेरिएबल जो जैसे अब यहाँ तिर्यक ऊंचाई थी ये फिक्स थी, तो इसमें आपने क्या है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दो अलग अलग वेरिएबल थे। अब जो फिक्स्ड होता है उसको हम एक तरीके से कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसमें दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल के रूप में कन्वर्ट करना है। अब उनको कहाँ रखना कहाँ है, उनको वहाँ रखना है जो इक्वेशन महत्तम या निम्नतम जिनको हमें प्रूफ करना है उसमें जो वेरिएबल दो होते हैं उसमें किसी एक वेरिएबल के रूप में इस वाले इक्वेशन को ले जाकर रख देना है। फिर जब एक चर के रूप में वो वाला इक्वेशन आ जाएगा जो महत्तम और निम्नतम वाला है, उसी को हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, बस उसी से हम लोग क्या है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है, इसका यही ट्रिक है। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन ट्राई करें सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एनीवे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।